अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देख लेंगे तो आप दही खाना छोड़ देंगे। जब मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वह खाना खाना छोड़ देता है। तुम अगर इसकी सच्चाई जान लोगे तो मुझसे मिलना बंद कर दोगे। तुम इर्रेगुलर हो, तुम जिम आना बंद कर देते हो। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। उसने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने पढ़ना छोड़ दिया। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे। Good morning, dear students. My name is Manoj, and I once again welcome you all on this official YouTube channel of the Guiding and English Classes. डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने इस प्रकार के एक्सप्रेशंस अपनी लाइफ में यूज किए हैं। आप सभी ने बोले भी हैं और लोगों को बोलते भी सुना है। तो किस प्रकार से आप सभी लोग इस प्रकार की बातें कह सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं? आप सभी लोगों के स्क्रीन पे नजर आ रही है हमारा ये जो वर्ड है स्टॉप। इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे डियर स्टूडेंट। इसको हम आज डिटेल में करेंगे। आप सभी लोगों ने इससे जस्ट पहले एक वीडियो और देखा होगा और वो था स्टार्ट का। ये स्टार्ट का ठीक ऑपोजिट है। स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है, करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम इसका ठीक उल्टा पढ़ेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना बंद कर देता है या करना छोड़ देता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि स्टॉप का यूज करते हुए जो हम एक्सप्रेशंस देंगे, जिस प्रकार की हम बातें करेंगे, वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना बंद कर देता है या करना छोड़ देता है। हम सभी लोग इस प्रकार के वर्ड यूज करते हैं, या तो हम ऐसे बोलते हैं या फिर हम ऐसे बोलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इस बात को कहा जा सकता है कि मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि वह शराब पीना छोड़ देता है या वह शराब पीना बंद कर देता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया या फिर उसने शराब पीना बंद कर दिया। वह शराब पीना छोड़ देगा या वह शराब पीना बंद कर देगा। इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हम स्टॉप का यूज करते हुए देंगे। इसी वर्ड को हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों सिनेरियोस के अंदर देखेंगे। डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि जब आप स्टॉप का यूज करते हुए जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस प्रकार से सेंटेंस फ्रेमिंग होगी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके अंदर हम एक्सप्रेशंस कुछ इस प्रकार के देंगे कि जब आप किसी काम को करना बंद कर देते हैं, किसी काम को करना छोड़ देते हैं या छोड़ देंगे, इस प्रकार की बातें हमें कहनी हो तो हम स्टार्ट से कहेंगे। बड़ा सिंपल सटीक सा इसका स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने स्टार्ट का बनाया था वैसा ही कुछ इसके अंदर हमें स्टार्ट की जगह क्या यूज करना है, हमें यहाँ स्टार्ट की जगह हमें स्टॉप यूज करना है। और स्टॉप के सारे फॉर्म्स, बात अगर प्रेजेंट की करें तो स्टॉप एंड स्टॉप्स, बात करेंगे पास्ट की तो स्टॉप्ड, जब बात होगी फ्यूचर की तो आप इसको विल स्टॉप कहेंगे कि जब आप किसी काम को करना बंद कर दोगे तो यू विल स्टॉप डूइंग दिस। बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड डूइंग दिस। वह कर देता है, बंद कर देता है, छोड़ देता है, ही स्टॉप्स डूइंग दिस। डियर स्टूडेंट, उसके बाद भी हमें यहाँ पे जैसा कि हमने स्टार्ट के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया था, हम यहाँ पे भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला हमारा स्लाइड और जिसके ऊपर वी हैव 4 एग्जांपल्स, इनको देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार स्टॉप का फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वह खाना बंद कर देता है। देता है मतलब प्रेजेंट की बात है, अभी वर्तमान की बात है डियर स्टूडेंट। बात करें अगर सब्जेक्ट की तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर वह, हम लिखेंगे ही। प्रेजेंट की बात है तो हम या तो स्टॉप यूज करेंगे या हम स्टॉप्स यूज करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे हम स्टॉप्स यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ही स्टॉप्स और वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही स्टॉप्स ईटिंग। बीमार होने के बाद उसका सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि वह खाना छोड़ देता है। हाँ, इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं। तुम वहां जाना छोड़ दोगे, ये भविष्य की बात है डियर स्टूडेंट। फ्यूचर की बात करनी है तो हम यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म यूज करेंगे, हम स्टॉप। और सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हमारा है तुम, और तुम वहां जाना छोड़ दोगे, इसके लिए हम लगाएंगे यू। और बात रही फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर की तो दैट विल बी स्टॉप, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म डूइंग, गोइंग देयर, सॉरी। अच्छा, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ये बात पास्ट की है डियर स्टूडेंट। और हम यहाँ पे स्टॉप का पास्ट फॉर्म जो है स्टॉप्ड, उसका इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो है उसने, उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज दिस टॉकिंग टू मी। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। सो आई ऑल्सो स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। अब मैंने बाहर खाना छोड़ दिया या बंद कर दिया, इस प्रकार की अगर मैं बात कहनी हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे आई और मैंने बंद कर दिया मतलब छोड़ दिया, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड आउट, आई स्टॉप्ड ईटिंग आउट।
इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड के पास हमारे पास कुछ एक और सेंटेंस है जिसके अंदर सबसे पहले देखिए एग्जांपल हमारा कि यह काम करना बंद कर देती है। आप किसी मशीनरी के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर आप बात करें कि सर आप क्या करें, ये थोड़ी देर तो चलती है उसके बाद ये काम करना बंद कर देती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन हम इट का इस्तेमाल करेंगे, और कर देती है इसका मतलब प्रेजेंट की बात है। इट के लिए हम वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, तो हम लगाएंगे स्टॉप्स, वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्टॉप्स वर्किंग, इट स्टॉप्स वर्किंग। अच्छा, उसने काम करना बंद कर दिया, इट स्टॉप्ड वर्किंग, यह काम करना बंद कर देगी, इट विल स्टॉप वर्किंग। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इसके जरिए बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो वो है तुम आना बंद कर देते हो, तुम रेगुलर नहीं हो, तुम 2 दिन क्लास आते हो फिर तुम आना बंद कर देते हो। चलिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो है तुम, जो कि है यू, और कर देते हो मतलब प्रेजेंट की बात है। यू के लिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यू स्टॉप कमिंग। ओके, मोहित ने काम करना बंद कर दिया, और इस हादसे के बाद मोहित ने काम करना बंद कर दिया। बंद कर दिया इसका मतलब ये पास्ट की बात है। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो वो है मोहित, पास्ट फॉर्म हमारे पास इसका है स्टॉप्ड, एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्किंग। अब मोहित स्टॉप्ड वर्किंग। हमने जिम जाना बंद कर दिया, पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, और पास्ट की फॉर्म होगी यहाँ पे स्टॉप्ड गोइंग टू द जिम, और वी स्टॉप्ड गोइंग टू द जिम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स, जहां पे पहला एग्जांपल है उसने शराब पीना छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब पास्ट की बात है डियर स्टूडेंट। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो है उसने मतलब ही, और पास्ट फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग अल्कोहल। वह तुम्हारी मदद करना बंद कर देगा, अगर आपने उसको सच्चाई बताई तो वो तुम्हारी मदद करना बंद कर देगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह, कर देगा इसका मतलब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो ही विल स्टॉप हेल्पिंग यू। चलिए, द नेक्स्ट वन इज तुम दही खाना छोड़ दोगे। ये हमने शुरुआत में बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि आप इसको अगर माइक्रोस्कोप से देख लेंगे तो आप दही खाना छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर वो बैक्टीरिया हैं वो आपको चलते हुए नजर आएंगे, वो इतने बड़े होते हैं। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है दैट इज यू, और कर दोगे इसका मतलब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे विल स्टॉप ईटिंग कर्ड। वह समय बर्बाद करना बंद कर देगा। आप एक बार उसे समझाइए, आप उससे बात करिए, हो सकता है वो समय वेस्ट करना बंद कर देगा, छोड़ देगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह है ही, और फ्यूचर की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो विल स्टॉप, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म वेस्टिंग टाइम। आई होप आप सभी लोगों को ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना छोड़ देता है, करना बंद कर देता है, या कर देगा या कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्टॉप का नेगेटिव फॉर्म यूज करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जब आप इस चीज को नकारते हैं, आप डिनाई करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना छोड़ देता है, लेकिन आप यहाँ पे मना कर रहे हैं कि वह ऐसा काम करना नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, और नोट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज, पास्ट के लिए डिड, और फ्यूचर के लिए विल, और उसके अंदर हम नोट लगा के हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म के साथ ये सेंटेंस फॉर्म करेंगे। करना कुछ नहीं, आप सभी लोगों को इसके नेगेटिव्स फॉर्म करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर नोट लगाना है। प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज, पास्ट के लिए डिड, और बात अगर फ्यूचर की हो तो आप विल के साथ नोट लगा के इसके आप नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए, एग्जांपल्स के माध्यम से थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। तो पहला एग्जांपल जो है वो है मैं काम करना नहीं छोड़ता हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी दिन हो, कैसा भी मूड हो, मैं काम करना नहीं छोड़ता हूँ। अगर इस बात को अगर हमें कहना हो तो सेंटेंस का सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट है मैं, आप लिखेंगे आई, और नहीं छोड़ता हूं मतलब प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू या डज, और आई के लिए हमें सबको पता है कि हम डू का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नोट लगाया, उसके बाद स्टॉप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डियर स्टूडेंट। बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है नेगेटिव्स बनाने के लिए। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें दैट इज उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा हादसा था, उसका बहुत मोरल डाउन हुआ, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डियर स्टूडेंट वो है ही, और बात छोड़ा मतलब पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड में हम नोट लगा के इसके नेगेटिव्स बनाएंगे। बाकी सारी की सारी चीजें सेम, स्टॉप के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म हार्ड। वह मंदिर जाना नहीं बंद करती है, प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, वह नहीं करती है। शी के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, उसके साथ नोट लगा के फिर बाकी का स्ट्रक्चर यो का यो। शी डज नॉट स्टॉप गोइंग टू द टेम्पल।
चलिए तुम वहां जाना नहीं छोड़ोगे, फ्यूचर की बात है डियर स्टूडेंट। फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो हम विल में नोट लगा के नेगेटिव्स बनाएंगे। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, और विल में नोट लगा के इसके नेगेटिव्स बनाएंगे। यू विल नॉट स्टॉप गोइंग देयर। ओके, वह झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो वह झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। ही विल कीप डूइंग दिस। कैसे कहेंगे डियर स्टूडेंट? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा वो है ही, और नहीं छोड़ेगा इसका मतलब विल, तो हम यहाँ पे विल में नोट लगाएंगे डियर स्टूडेंट। विल स्टॉप लाइंग, विल स्टॉप टेलिंग अ लाई। इस प्रकार के सेंटेंस हम इससे बनाएंगे। अगर इसी बात को, इसी स्ट्रक्चर को अगर हमें इंटरोगेटिव्स में यूज करना हो, इसके इंटरोगेटिव्स बनाने हो, तो भी हम बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि हम सबको पता है कि यहाँ पे हम वर्ब और सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं। हम सब्जेक्ट को बाद में लेके जाते हैं, वर्ब को पहले ले आते हैं। सेम चीजें हम यहीं पे करनी है। बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब्स की डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, दैट इज डू, डज, डिड, और फ्यूचर के लिए विल। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव बनाने हो तो स्ट्रक्चर सारा का सारा सेम रहना है। सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन चेंज होगा, जहां पे हम वर्ब को पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लेके जाएंगे। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बात को प्रेजेंट की तो आप डू और डज का इस्तेमाल करिए, बात पास्ट की हो तो आप डिड का इस्तेमाल करिए, फ्यूचर की बात हो तो आप विल का इस्तेमाल करिए। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं डियर स्टूडेंट। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, क्या वह मंदिर जाना बंद कर देती है? तो क्या वह मंदिर जाना बंद कर देती है? कर देती है मतलब प्रेजेंट की बात है डियर स्टूडेंट, और प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे डू और डज में से इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वह मंदिर जाना बंद कर देती है? तो वह के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे, वह पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद स्टॉप, और बाकी सारी की सारी चीजें सेम। स्टॉप और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, डज शी स्टॉप गोइंग टू द टेंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या तुम खाना छोड़ देते हो? तो यहाँ पे क्या तुम खाना छोड़ देते हो, तुम का मतलब यहाँ पे होगा हु, यू, और यू के लिए हम वर्ब लगाएंगे यहाँ पे डू, और उसके बाद स्टॉप ईटिंग। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, ये तो छोटी सी बात है। तो क्या तुम खाना छोड़ देते हो? इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज, क्या उसने यहाँ आना बंद कर दिया? बंद कर दिया मतलब पास्ट की बात है, और पास्ट के लिए हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। और डिड लगाने के बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिड सभी के साथ यूज होता है। स्टॉप कमिंग हियर। क्या तुम खाना छोड़ दोगे? ये बात भविष्य की होगी। और फ्यूचर की अगर बात करनी हो तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे, और विल का इस्तेमाल करके विल यू स्टॉप ईटिंग। सारी की सारी चीजें सेम है। आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन रिवर्स करना है। आपको वर्ब पहले रखना है, आपका सब्जेक्ट बाद में रखना है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज, तुमने वहां जाना क्यों छोड़ दिया? पास्ट के बात है डियर स्टूडेंट, और पास्ट के लिए हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन ये जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ये तुमने वहां जाना क्यों छोड़ दिया, ये डब्ल्यूएच वर्ड से बनाएंगे। तो हमारा जो डब्ल्यूएच वर्ड है दैट इज व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड स्टॉप गोइंग देयर। व्हाई डिड यू स्टॉप गोइंग देयर? तुमने वहां जाना क्यों छोड़ दिया? व्हाई डिड यू स्टॉप गोइंग देयर? तुमने काम करना क्यों बंद कर दिया? व्हाई डिड यू स्टॉप वर्किंग? तुमने लिखना क्यों बंद किया? व्हाई डिड यू स्टॉप राइटिंग? इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोगों को स्टॉप की ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसके एग्जांपल्स जरूर करके देखें, आप इसको ठीक से ध्यान से सुने, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हाजिर होते हैं नए स्ट्रक्चर के साथ, नए कंस्ट्रक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।